नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोंटू है और आप देख रहे हैं मोंटू पटेल चैनल, जहां हम सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना की जो भारत के कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में घटी। ये कहानी है एक होनहार लड़के की जिसके पास सब कुछ था, अच्छी पढ़ाई, बॉडी बिल्डिंग का जुनून और एक नई नई प्यार की शुरुआत। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस कहानी का असली मजा लेना चाहते हैं तो एक काम जरूर कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। अगर आप कार चला रहे हैं तो बस वीडियो प्ले करिए और बाकी सब अपने दिमाग पर छोड़ दीजिए। हर साउंड, हर सीन, हर मोड़, सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद एक फिल्म की तरह चलने लगेगा। और अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तब भी रुकिए मत, बस सुनते रहिए, क्योंकि असली जादू कहानी सुनने में ही छुपा है। हुबली का वो भयानक दिन कर्नाटक के हुबली शहर में एक मशहूर कॉलेज है जिसका नाम है BVP कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का जिसका नाम था फयाज कॉन्डिक। फयाज 23 साल का था और वो ऐसा लड़का था जिसे देखकर हर कोई कहता, वाह, इस लड़के में कुछ तो बात है। पढ़ाई में अव्वल, हमेशा 90% से ज्यादा नंबर लाता था। इसके अलावा फैयाज को बॉडी बिल्डिंग का भी जबरदस्त शौक था। वो घंटों जिम में पसीना बहाता, अपने शरीर को तराशता और उसे इस बात पर गर्व था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान बाहर से इतना परफेक्ट लगता हो वो अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है? फयाज के कॉलेज में एक दिन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला था। ये इवेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम में था और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ साथ बाहर से भी कई लोग इसे देखने आए थे। फयाज ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई दंग रह गया। उसकी मसल्स, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ लाजवाब था। लेकिन उस दिन ऑडियंस में एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी नजरें फयाज से हट ही नहीं रही थी। उसका नाम था नेहा हीरामठ। नेहा और फयाज एक ही क्लास में पढ़ते थे। नेहा 22 साल की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी और एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने घर और कॉलेज के बीच ही रहती थी। उसका परिवार बहुत प्यारा था। नेहा के पिता निरंजन हीरामठ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर थे और हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर थे। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और हमेशा चाहते थे कि नेहा खुश रहे, तरक्की करे। खैर, उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के बाद नेहा ने फयाज से मुलाकात की। उसने फयाज की तारीफ की, उसकी परफॉर्मेंस की बात की और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई लेकिन ख़त्म हुई एक भयानक त्रासदी के साथ। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि वो आपके लिए जुनून बन जाए? और अगर वो जुनून गलत दिशा में चला जाए तो क्या होगा? प्यार की शुरुआत और वो अनजाना डर फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद फयाज और नेहा की बातचीत बढ़ने लगी। पहले तो ये बातचीत दोस्ती तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। दोनों को प्यार हो गया। ये प्यार अभी नया नया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फयाज ने अपनी माँ मुमताज़ को भी नेहा के बारे में बताया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, लेकिन मुमताज़ ने उसे समझाया, बेटा, पहले अपनी करियर पर ध्यान दो, अच्छा इंसान बनो, सेटल हो जाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। फयाज के पिता बाबा साहेब, जो अपनी पत्नी और बेटे से अलग रहते थे, उन्होंने भी फयाज को यही सलाह दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। नेहा के परिवार का कहना था कि नेहा और फयाज के बीच कोई रिलेशनशिप थी ही नहीं। नेहा के पिता निरंजन का कहना था कि फयाज नेहा को कई महीनों से परेशान कर रहा था। वो बार बार नेहा को प्रपोज करता था और हर बार नेहा उसे मना कर देती थी। नेहा ने फयाज को कई बार चेतावनी दी थी कि अगर वो उसे तंग करना बंद नहीं करेगा तो वो पुलिस में शिकायत कर देगी। नेहा ने अपने परिवार को भी फयाज की हरकतों के बारे में बताया था। नेहा के परिवार ने फयाज के परिवार से बात की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई न जानता था कि यह छोटी सी बात एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और जुनून के बीच की लाइन कितनी पतली होती है? नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे टाइफॉइड हो गया था और ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि नेहा की हालत बहुत कमज़ोर हो गई।
वो कॉलेज नहीं जा पा रही थी और उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन नेहा बहुत मेहनती थी। उसे पता था कि 18 अप्रैल 2024 को उसका एक जरूरी एग्जाम है। बीमारी की वजह से उसने तैयारी तो ज्यादा नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो इस एग्जाम को मिस नहीं करना चाहती थी। 2 महीने तक बीमारी से जूझने के बाद नेहा की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। उसने फैसला किया कि वो कॉलेज जाकर एग्जाम देगी। 18 अप्रैल 2024 को नेहा सुबह तैयार हुई। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कॉलेज गेट से लेने आऊंगी। नेहा ने अपनी माँ की बात सुनी और कॉलेज के लिए निकल गई। एग्जाम हॉल में नेहा ने पूरी एकाग्रता के साथ अपना पेपर दिया और दोस्तों, उसका एग्जाम इतना अच्छा गया कि वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। एग्जाम खत्म हुआ। समय था करीब 4:30 से 4:45 के बीच। नेहा ने जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर कदम रखा, उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मेरा एग्जाम हो गया, मैं अभी बाहर आ रही हूँ। उसकी माँ कॉलेज गेट के पास उसका इंतजार कर रही थी। नेहा फोन काटकर अपनी माँ से मिलने के लिए उत्साहित थी। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी कि उसका एग्जाम कितना अच्छा गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक डरावने मोड़ पर आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में जिंदगी कितनी बदल सकती है? वो खौफनाक हमला नेहा जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकली, अचानक एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नेहा ने उसे देखा और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आसपास और भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन नेहा का डर उस लड़के की वजह से था जो हाथ में चाकू लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नेहा ने डर के मारे दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती या कुछ सुन पाती, उस लड़के ने नेहा की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। नेहा चीख भी नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। लेकिन वो लड़का यही नहीं रुका। उसने नेहा पर बार बार चाकू से हमला किया। 1, 2, 3, कुल 7 बार। हर वार इतना क्रूर था कि नेहा का शरीर खून से लथपथ हो गया। इस दौरान उस लड़के का भी हाथ कट गया और वो भी खून बहाने लगा। आसपास के स्टूडेंट्स ये सब देखकर सन्न रह गए। कुछ चीखने लगे, कुछ डर के मारे पीछे हट गए। कोई नेहा की मदद के लिए आगे आया, लेकिन चाकू देखकर लोग डर गए। उस लड़के ने नेहा पर हमला करने के बाद वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने हिम्मत दिखाई और उसका पीछा किया। आखिरकार उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया। इस पूरी घटना का कुछ हिस्सा कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गया। हालांकि फुटेज में सिर्फ कैंपस का एक छोटा हिस्सा ही दिखा। नेहा को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा की सांसें थम चुकी थी और उसकी माँ, वो अभी भी कॉलेज गेट के पास अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, बिना ये जाने कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे अपनी बेटी की मौत की खबर मिली? वो लड़का कौन था? पुलिस को इस घटना की खबर मिली और वो तुरंत कॉलेज पहुंच गई। चूंकि स्टूडेंट्स ने हमलावर को पहले ही पकड़ लिया था, पुलिस का काम थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। जब पुलिस ने उसकी पहचान की तो हर कोई हैरान रह गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फयाज कोंडिक था। वही फयाज जो नेहा का क्लासमेट था, जिसके साथ उसका प्यार का रिश्ता होने की बात कही जा रही थी। पुलिस ने फयाज से पूछताछ शुरू की। फयाज ने बताया कि वो और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल के कुछ महीनों में नेहा उससे दूरी बनाने लगी थी। वो उससे बात नहीं करती थी, उससे मिलने से बचती थी। फयाज को नेहा का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था और वो इससे बहुत परेशान था। उसने अपने माता पिता को भी बताया था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों ने उसे मना कर दिया था। दूसरी तरफ नेहा के परिवार का कहना था कि फयाज नेहा को तंग करता था। उसने बार बार नेहा को प्रपोज किया और नेहा ने हर बार उसे मना किया। नेहा ने अपने परिवार को फयाज की हरकतों के बारे में बताया था और उनके परिवारों के बीच इस बारे में बात भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। क्या फयाज और नेहा सचमुच रिलेशनशिप में थे या ये सब फयाज का वहम था? इस सवाल का जवाब अभी भी साफ नहीं है। फयाज की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था, बॉडी बिल्डिंग में नाम कमा रहा था और उसकी माँ मुमताज को उस पर बहुत गर्व था। लेकिन नेहा के साथ रिश्ते में दूरी आने के बाद फयाज की जिंदगी बदलने लगी। उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वो कॉलेज के एग्जाम्स में फेल होने लगा।
फैयाज जो हमेशा 90% से ज्यादा नंबर लाता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फेल कैसे हो सकता है। उसने दोबारा एग्जाम देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए। आखिरकार फयाज ने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद फयाज घर पर ही रहने लगा। वो डिप्रेशन में चला गया, ना खाना खाता, ना कुछ करता, ना कहीं जाता। उसकी माँ मुमताज बहुत परेशान थी। 13 अप्रैल 2024 को फयाज ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं अब नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। मुमताज को लगा कि शायद उसका बेटा अब सही रास्ते पर आ रहा है। लेकिन 18 अप्रैल 2024 की शाम को जब मुमताज को अपने रिश्तेदारों से फोन आया कि फैयाज का फोटो न्यूज चैनल्स पर दिख रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि फयाज ने नेहा की हत्या कर दी, तो वो सदमे में चली गई। क्या कोई माँ अपने बेटे से ऐसी उम्मीद कर सकती है? सच क्या है? पुलिस की जांच में ये सामने आया कि फयाज का मकसद निजी था। कर्नाटक सीआईडी ने जुलाई 2024 में इस केस में 483 पेज की चार्जशीट दाखिल की। उनकी जांच के मुताबिक फैयाज ने नेहा की हत्या इसलिए की क्योंकि नेहा ने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लेकिन नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। फैयाज अभी जुडिशियल कस्टडी में है और केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जनता का दबाव बढ़ रहा है कि नेहा के परिवार को इंसाफ मिले। फयाज की मां मुमताज ने भी कहा कि उनके बेटे ने जो किया वो पूरी तरह गलत था। उन्होंने कहा कि फयाज को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने एक मासूम लड़की की जान ली। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या फयाज और नेहा सचमुच प्यार में थे, या ये सब फयाज का एकतरफा जुनून था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेहा को इंसाफ मिल पाएगा? अंत में तो दोस्तों, ये थी नेहा हीरामठ हत्याकांड की कहानी। अगर इस केस में कोई नया अपडेट आता है तो हम उसे मोंटू पटेल चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका क्या ख्याल है इस केस के बारे में? क्या आपको लगता है कि फयाज को सजा मिलेगी? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। नमस्ते।